फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। मैं हूं मोहन चक्रवर्ती और एक बार आपका फिर से वेरी वेलकम है एमपीजीटी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, तो आप सभी के लिए हैप्पी नवरात्रि, वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि आप सभी के लिए। माता रानी की कृपा आप सभी पर जो है बनी रहे। आज मैं फिर से आपके लिए एक स्पेशल एक सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि मेरे पास आज है एक सैमसंग का A53 5G मॉडल। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये फोन है सैमसंग A53 5G, जो कि डेड था। और ये बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो तो आपने काफी देखे होंगे, लेकिन ये बहुत ही अल्टीमेट वीडियो आज यहाँ पर होने वाला है। तो ये डेड है, फोन डेड है, और ये गिरने की वजह से ये डेड हुआ है, और इसका फोल्डर वगैरह सब कुछ टूटा हुआ था, तो मैंने ये न्यू ही फोल्डर यहाँ पर बुलवाया है। और ये आपको दिख रहा होगा, सील्ड वगैरह पहले से ही निकली है, तो मतलब पहले से भी इसमें काम हो ही रखा है, पर ये ऑन नहीं हुआ है, फिर ये बाद में मेरे पास आया है। तो आज हम देखते हैं सर्किट डायग्राम के हिसाब से, और इसकी टेस्टिंग को बिल्कुल स्कीमेटिक के हिसाब से हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, और देखते हैं कि हम इसकी टेस्टिंग में सक्सेस होते हैं कि नहीं, और हम इसे ऑन कर पाते हैं कि नहीं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो मैं आपको दिखा देता हूं इसका सारा स्टेटस, कि ये कंप्यूटर पर कोड बना रहा है कि नहीं, डीसी मशीन में इसका क्या स्टेटस है, यूएसबी चार्जर पर ये क्या करंट ले रहा है, पूरी विद डिटेल के साथ मैं आपको आज यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और A53 का एक जो है स्पेशल सॉल्यूशन मैं आपके लिए डेड का देने वाला हूँ। तो आइए मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो जैसा कि मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, सबसे पहले मैं आपको यूएसबी टेस्टर चार्जर में यहाँ पर आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर चार्ज पे लगा रहा हूँ, तो आप देखिए यूएसबी चार्जिंग में ये 0.2 ले रहा है, ठीक है। 0.2 मिली एम्पियर ये यहाँ पर करंट कंजप्शन ले रहा है यूएसबी चार्जर में। इसका मतलब ये ऑन तो है ही नहीं, डेड है। तो अब मैं एक बार डीसी मशीन में इसको कनेक्ट करता हूँ, और अब हम डीसी की रीडिंग देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर डीसी केबल कनेक्ट कर ली है, और मैं अब पावर स्विच दबाता हूँ। ये मैंने पावर स्विच दबाया, और डायरेक्ट इसने 200 के ऊपर से यहाँ पर करंट कंजप्शन जो है स्टार्ट किया है। तो अभी मैंने पावर स्विच यहाँ पर छोड़ दिया है, पर ये 244 पर यहाँ पर अभी स्टक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और अगर हम देखें तो ये ऑन नहीं है, और देखिए अभी ये 0 हो गया। मतलब थोड़ी देर ये स्टक रहता है और फिर 0 हो जाता है। मैंने फिर से पावर स्विच दबाया, फिर छोड़ दिया, और ये फिर से 0 हो गया। फिर मैं पावर स्विच दबा रहा हूँ, देखिए ऑन नहीं हो रहा है, डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। और ये मैंने पावर स्विच छोड़ दिया अभी, और ये फिर 0 हो जा रहा है। देखिए आप केबल यहाँ पर कनेक्ट है। तो अब मैं यहाँ पर कंप्यूटर में इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, अपने पीसी में इसको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, और हम देखते हैं क्या ये कोई पोर्ट बना रहा है। मैंने आपको सारी यहाँ पर जितनी होती थी डीसी की, यूएसबी की, और अब हम पीसी पर भी इसको कनेक्ट करके देखेंगे, और देखते हैं क्या ये कुछ कनेक्टिविटी कंप्यूटर पर शो कर रहा है। तो आइए हम पीसी में कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ पर इसको पीसी पर कनेक्ट करके दिखाता हूँ। और ये देखिए मैंने यहाँ पर यूएसबी कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिवाइस मैनेजर में कि ये कोई पोर्ट शो नहीं कर रहा है। ये देखिए मैं वापस से इसको निकाल के फिर से लगाता हूँ। ये मैंने इसको फिर से कनेक्ट कर दिया है, और ये कोई पोर्ट शो नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स आइए हम जानते हैं और इसकी हम टेस्टिंग करते हैं, और इसका हम सर्किट डायग्राम के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप ही हम इसको फॉलो करेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। तो हम इसका सर्किट डायग्राम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं। ये देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसका मॉडल नंबर है A536, ठीक है, सैमसंग A53 5G। देखिए कॉमन सी बात मैं आप लोगों के लिए बता दूं, मतलब छोटी सी मैं आपको बात बताऊं कि अगर आपको सर्किट डायग्राम का नॉलेज है, तो अगर आपकी डीसी रीडिंग लगभग 250 60 ऐसी कुछ हो रही है, तो इससे आप ये तो समझ सकते हैं कि आपका बीपीएच तो बन रहा होगा। अगर बीपीएच में प्रॉब्लम होती तो फोन आपका डीसी पावर सप्लाई पे इतना पावर नहीं लेता। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार वीपीएच चेक करा देता हूं कि वीपीएच पावर हमारा बन रहा है कि नहीं। तो वीपीएच हम कहीं भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये हमारी पावर आईसी है, ये पावर आईसी, इसमें भी हमारा कैपेसिटरों द्वारा वीपीएच
पावर आईसी के अलग अलग बक वोल्टेज और एलडीओ वोल्टेज बनाने के लिए हमारा एन होता है। तो ये हमारी पीएम है और पीएम का हम दूसरा सेक्शन यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमें कहाँ मिल जाएगा। तो ये आप देख रहे होंगे, ये वीवैट इनने लिखा है सैमसंग में वीपीएच, ये वीवैट के नाम से इसको वीपीएच को वीवैट बोल रहे हैं। तो इस वाले कैप पर हम वीपीएच पावर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये कैप कहाँ लगा हुआ है, ये हमारी आईसी है U6001 और इसके पास ये कैप लगा हुआ है। इसका मतलब अगर हम यहां पर देखें तो ये दूसरे नंबर वाला कैप हमारा वीपीएच का है। तो यहाँ पर ये वाला कैप हमारा वीपीएच का है। तो हम फोन को चार्ज पे लगाते हैं और वीपीएच चेक करते हैं। ये हमने चार्जर लगा दिया है और मल्टीमीटर को हम डीसी वोल्ट मोड में हम यहाँ पर सेट करते हैं। और हम वीपीएच चेक करते हैं। मैंने एक प्रोप यहाँ पर ग्राउंड पर रख ली है और दूसरी प्रोप हम इस कैपेसिटर पर रखेंगे। तो क्या मिला हमें वीपीएच? तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमें 4.2 के अप्रोक्स यहाँ पर वीपीएच मिल रहा है। मतलब वीपीएच पावर तो हमारा बन रहा है, तभी तो हमारी डीसी मशीन इतना एम्पियर ले गई। अगर वीपीएच नहीं बनता, देखिए ये सर्किट का नॉलेज ही है कि कौन सा वोल्टेज ना बनने से डीसी मशीन आपकी क्या यहाँ पर रीडिंग लेगी। अगर आपको सर्किट का नॉलेज नहीं है तो डीसी मशीन से ज्यादा आप मेजरिंग नहीं कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि वीपीएच तो बन रहा होगा, तभी आपकी डीसी सप्लाई इतना करंट ले रही है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम चलते हैं। अगर हमारा वीपीएच बन गया है तो अब हम बक वोल्टेज चेक करते हैं। और तो आइए हम बक वोल्टेज यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये इसमें हमारी 2 पीएम लगी हैं, तो दोनों पीएम में हम बक वोल्टेज हमारे चेक करते हैं। तो अगर मैं इस कॉइल पर देखूं कि मुझे कुछ वोल्टेज मिल रहा है, तो देखिए आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1.3 वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर तो यहाँ पर भी हमें 0.7 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमें 3.4 वोल्टेज मिल रहा है और इस कॉइल पर 1.1 मिल रहा है, यहाँ 0.7 मिल रहा है, यहाँ पर 0.6 के अप्रोक्सी मिल रहा है और यहाँ भी हमें 0.6 के आसपास 0.58 मिल रहा है, मतलब 0.6 ही ये होता है। अब हम इस पीएम के पास आ जाते हैं, तो यहाँ चेक करते हैं क्या हमारे यहाँ पर बक वोल्टेज बन रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ भी हमारी कॉइलों पर वोल्टेज आपको बनते हुए दिख रहे होंगे। इसका मतलब देखिए, और लगभग मैं सारी कॉइलों पर ही मैं यहाँ पर लगभग देख चुका हूँ, 1-2 कॉइलों पर हमारे वोल्टेज नहीं बनते हैं। देखिए मेन रीजन तो डेट का ये होता है कि अगर आपके बक वोल्टेज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर डेड में होती है तो वो यही होती है कि फोन के ज्यादातर फोन डेड इसलिए होते हैं क्योंकि बक वोल्टेज बनना बंद हो जाते हैं या फिर बक वोल्टेज फ्लक्चुएट होने लगते हैं। तो बक वोल्टेजों को स्टेबल कराना और बक वोल्टेजों को बनाना, ये ही सबसे बड़ा काम है कि अगर आपने बक वोल्टेज बना दी और एलडीओ वोल्टेज बना दिए और उनको स्टेबल करा दिया, तो आप सक्सेस की जो है आप आगे बढ़ गए हो। अब आप फोन को ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आप बक वोल्टेज को स्टेबल नहीं करा पाए और बक वोल्टेज बना ही नहीं पाए और उनकी प्रोसेस को ही नहीं समझ पाए तो बक वोल्टेज बनते कैसे हैं, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है। तो बक वोल्टेज के सीक्वेंस को आपको समझना होगा कि बक वोल्टेज किस किस कंडीशन में नहीं बनते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जो फोन हमारा डेड होता है, देखिए फोन तो कहीं से भी डेड हो सकता है, लेकिन सबसे अगर फोन ज्यादा डेड होने की बात आती है तो 5-7 जगह ही ऐसी होती हैं। मैंने ये देखा है अपने 15-17 साल के लाइफ के एक्सपीरियंस में, मैंने ये देखा है कि जब फोन एक डेड होता है तो 90%, 90% कोई भी फोन डेड हो, 5-7 चीजों में प्रॉब्लम आने की वजह से ही डेड होता है। जबकि डेड के अगर सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में तो 50 चीजें होती हैं, लेकिन मैंने 90% सिर्फ 5-7 चीजों से ही फोन को आज तक ऑन किया है। तो यहाँ पर वोल्टेज हमारे बन ही गए हैं। अब हम क्या देखें, तो अब हमें देखना होगा क्या हमारा डिफॉल्ट ऑन 1.8 बन रहा है। वैसे तो स्लीप क्लॉक, मेगाहर्ट्ज, पीएस होल्ड, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर एलडीओ की मैं बात करूं, एलडीओ वोल्टेज आपको पता ही होगा कि अगर एक हम सीक्वेंस के हिसाब से अगर चलें तो सबसे पहले हमारे बक वोल्टेज होते हैं, पावर सीक्वेंस के हिसाब से चलें तो
सबसे पहले हमारे बक वोल्टेज होते हैं, उसके बाद हमारे एलडीओ वोल्टेज होते हैं। तो अगर हम डिफॉल्ट ऑन को अगर चेक कर लेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल इनडायरेक्टली ही बता रहा हूं कि अगर आप डिफॉल्ट ऑन को चेक कर लोगे तो आपको ज्यादातर दूसरे एलडीओ वोल्टेज आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये डिफॉल्ट ऑन होता क्या है, तो मैं आपको सर्किट डायग्राम के हिसाब से यहां पर समझा देता हूं। डिफॉल्ट ऑन जो होता है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, डिफॉल्ट ऑन 1.8 वो वोल्टेज जो हमारे सारे सर्किट में ट्रेवल करता है। एक डिफॉल्ट ऑन 1.8 का एलडीओ वोल्टेज हमारी पावर आईसी बनाती है, जो कि सारे सर्किट में ट्रेवल करता है। बक वोल्टेज फ्लक्चुएट होने पर कई बार 1.8 में लीकेज या 1.8 में शॉर्टिंग पाई जाती है। बक वोल्टेज ना बनने पर भी 1.8 आपका शॉर्ट या लीकेज में पाया जाता है। बक वोल्टेज ना बनने के तो 10 रीजन है, 20 रीजन है, लेकिन उनमें से एक दो रीजन मैंने आपको ये बता दिए हैं कि बक वोल्टेज किस किस कंडीशन में नहीं बनते हैं। अब डिफॉल्ट ऑन का हम कैसे पता करें? देखिए, डिफॉल्ट ऑन जो हमारा 1.8 होता है वो सारे मदरबोर्ड में घूमता है, 1.8 डिफॉल्ट ऑन की सप्लाई। और अगर आपके पास फोन डेड आता है तो जो मैंने 5-7 चीजें आपके लिए बताई हैं, उन 5-7 चीजों में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आपका डिफॉल्ट ऑन 1.8 वोल्टेज होता है। और आप उसको पता कैसे करोगे कि मदरबोर्ड में हम कहां डिफॉल्ट ऑन चेक करें? तो उसको चेक करने के लिए 1.8 जो हमारे नेटवर्क सेक्शन में सारे जो पीए हमारे 4G 2G FEM WTR या आपकी APT कहीं भी आप ले लो, तो डिफॉल्ट ऑन आपको 1.8 वहां चेक करने के लिए, वहां हर फोन में नेटवर्क सेक्शन में आपका 1.8 जाता ही है। जितने भी हमारे फोन में पी लगे होते हैं, या फिर हम किसी भी कोई भी आईसी की बात करें, हम अगर जितनी भी हमारे फोन में आईसियां होती हैं, तो 90% सेक्शनों में डिफॉल्ट ऑन 1.8 हमारा जाता ही है। तो एक हमने यहाँ पर ये पीए खोल लिया है नेटवर्क सेक्शन का, और यहाँ पर देखिए पिन नंबर 17 पर, पिन नंबर 17 पर बीआईयू लिखा हुआ है। बीआईयू मतलब वोल्टेज फॉर इनपुट आउटपुट, मतलब यही हमारा बीआईयू 1.8 डिफॉल्ट ऑन की हमारी ये लाइन है। ये देखिए आप, बीरेफ MIPI IO 1P8, मतलब ये डिफॉल्ट ऑन है। मतलब इस वाले कैपेसिटर पर आप ये वोल्टेज चेक कर सकते हो कि हमारा डिफॉल्ट ऑन बन रहा है कि नहीं। तो आपको दिख रहा होगा, तो ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। तो मैं देखता हूँ कि ये मेरी शील्ड यहाँ पर रिमूव है कि नहीं। तो मैं कैमरे में देखता हूँ, और नेटवर्क सेक्शन की तो खैर मेरी ये वाली शील्ड यहाँ पर रिमूव नहीं है। तो मैं दूसरी जगह यहाँ पर 1.8 को देख लेता हूँ, वो शील्ड मैं रिमूव नहीं करूंगा। तो हम कहाँ देख लें, तो इसी वाले 1.8 को पकड़कर हम जब नेक्स्ट आगे चलेंगे तो ये हमें कहीं भी मिल जाएगा, और हम एक ऐसे एरिया में देख लेंगे कि जहां पर हमें ये शील्ड निकालने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये फिर से यहाँ पर चला गया, SIC में चला गया, APTIC लगी है U2011। तो U2011 देख लेते हैं कि कहीं अगर ये शील्ड के अंदर नहीं हुई तो यहाँ पर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये CPU के पास में यहाँ पर IC लगी हुई है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर देखते हैं। और इस फोन में काफी सारा पहले से ही काम हो रखा है, पर ये फोन ऑन नहीं हुआ है। और ये 1.8 हमारा यहाँ, मतलब ये वाले कैपेसिटर पर हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं 1.8। तो ये जो हमारी आईसी लगी हुई है, इसके पास में ही कोई कैप लगा, ये वाला जो कि एनसी है। जो सैमसंग में आपको जो ग्रीन डॉट दिखते हैं, ये सारे एनसी कंपोनेंट होते हैं। ये जो सैमसंग, ये जो आपको यूसीपी दिख रहा है, सीपीयू जो हमारा दिख रहा है, यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है, उसके बगल में ये खाली यहाँ पर एनसी एक कंपोनेंट है जिस पर हमारी 1.8 की लाइन आ रही है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा सीपीयू सेक्शन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें भी, और यहाँ पर सीपीयू एमएमसी में भी काफी काम हुआ है। तो यहाँ पर हम इस 1.8 को हम चेक कर लेंगे कि हमारा आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा हम यहाँ चेक करते हैं मिला क्या। तो ये देखिए आप, ये डिफॉल्ट ऑन हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। मतलब दूसरे एलडीओ वोल्टेज अभी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 1.8, ये मैं बहुत मतलब शॉर्टकटली ही बता रहा हूँ। ये मैं 5-7 चीजें मैं आपको इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ जो कि 90% फोन आपका वहीं से डेड होता है। मैं उनके बारे में आपको आज यहाँ पर दिखा रहा हूँ।
जैसा कि मैं आपको 2-3 चीजें यहाँ पर चेक करा चुका हूँ, जैसे VPH मैंने चेक कराया है, बक वोल्टेज चेक करा है, डिफॉल्ट ऑन की लाइन मैंने ये चेक कराई है आपको। अब हम चेक क्या करेंगे कि अगर क्लॉक चेक करते हैं कि हमारी स्लीप क्लॉक बन रही है कि नहीं। तो स्लीप क्लॉक हमारी 32 किलोहर्ट्ज होती है। तो आइए हम सर्किट डायग्राम में चलते हैं और हमारी स्लीप क्लॉक को चेक कर लेते हैं। तो स्लीप क्लॉक हमारी ये है, हमारी पीएम, दोनों पीएम है, दोनों पीएम में से कोई भी हमारी पीएम यहाँ पर स्लीप क्लॉक आउट कर सकती है। तो यहाँ पर हमने इस पीएम को ओपन कर लिया है और देखते हैं। तो ये तो हमारी पीएम का बक सेक्शन है। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं, फिर से ये हमारा बक सेक्शन है, फिर से नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमें ये मिल सकती है, यहाँ पर हमें PS होल्ड दिख गया है, ठीक है। और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये देखिए AP 32 किलोहर्ट्ज CLK, ये हमारी स्लीप क्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 32.768 किलोहर्ट्ज की हम हमारी स्लीप क्लॉक यहाँ पर चेक कर लेंगे कि हमारी स्लीप क्लॉक बन रही है कि नहीं बन रही है। तो ये हमारा TP दिया हुआ है, इस TP को कॉपी करते हैं और लेआउट में हम चेक करते हैं। तो ये हमारा लेआउट है और नेक्स्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पर जो हमारी U6000 है उसके बगल में एक टेस्ट पॉइंट है जहां पर हम स्लीप क्लॉक चेक करेंगे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टेस्ट पॉइंट। और मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर हर्ट्ज मोड में यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। चार्जर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है और ये स्लीप क्लॉक का हमें यहाँ पर TP दिख गया है। और मैं अब चेक करता हूँ कि हमारी स्लीप क्लॉक हमारी पावर IC आउट कर रही है कि नहीं। ये देखिए आप 32.76, ये स्लीप क्लॉक जो हमारी होती है वास्तव में तो ये 32.768 किलोहर्ट्ज होती है, मतलब 32.768 किलोहर्ट्ज की होती है अगर हम इसे ऑसिलोस्कोप में चेक करते हैं। तो क्योंकि ये अभी 4 डिजिट में दिखा रहा है, अगर आप ऑसिलोस्कोप में चेक करेंगे तो ये बिल्कुल आपको पूरी 32.768 किलोहर्ट्ज यहाँ पर बनती हुई दिख जाएगी, आउट होती हुई दिख जाएगी। बना तो हमारा यहाँ पर स्लीप क्लॉक दूसरा यहाँ पर क्रिस्टल रहा है, यहाँ पर हमारी ये पावर IC स्लीप क्लॉक ये नहीं बनाती है। जिस फोन में हमारा स्लीप क्लॉक वाला क्रिस्टल नहीं होता है उस फोन में हमारी PM ही ये स्लीप क्लॉक आउट करती है। यहाँ पर हमारा लेकिन क्रिस्टल स्लीप क्लॉक के लिए इनने अलग से लगाया है। बड़ा फोन है, 5G फोन है, तो इनने उसके लिए यहाँ पर अलग क्रिस्टल यहाँ पर लगा हुआ है PM के जस्ट पास में ही। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। तो अब हम क्या चेक करें, अब हम मेगाहर्ट्ज चेक करेंगे। तो चलिए, मेगाहर्ट्ज मतलब जो हमारा क्रिस्टल होता है, XTL होता है, जो हमारी मेगाहर्ट्ज की, ये किलोहर्ट्ज वाली अभी हमने क्लॉक चेक करी, अब हम मेगाहर्ट्ज की क्लॉक चेक करेंगे क्या हमारी मेगाहर्ट्ज की क्लॉक बन रही है। तो वापस से हम इसी PM में जाते हैं और यहाँ पर शायद हमें दिख ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं दिख रही है। तो डायरेक्ट हम CPU को ओपन कर लेंगे, CPU के सेक्शन में देखेंगे और क्योंकि वहां पर पावर IC से हमें यहाँ पर उसे ढूंढना पड़ेगी। तो ये हमारा CPU UCP 4000, इसको हम यहाँ पर सर्किट डायग्राम में ओपन कर लेते हैं और मेगाहर्ट्ज हमें यहाँ पर, ये देखिए आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी, ये आपकी AP 32 किलोहर्ट्ज हमारी हम चेक कर ही चुके हैं। और यहाँ पर TCXO 52M लिखा है, मतलब यहाँ पर हमारी 52, यहाँ पर 52 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है। जैसा कि हम देखते थे छोटे मोटे फोन में हमारा 19.2 मेगाहर्ट्ज का हमारा क्रिस्टल आता था, 38.40 मेगाहर्ट्ज का हमारा क्रिस्टल आता था, 26 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल आता था। यहाँ पर हमारा 52 मेगाहर्ट्ज का यहाँ पर क्रिस्टल है, क्योंकि 5G फोन है और कई अलग अलग फोन में आप देखेंगे तो अलग अलग क्रिस्टल आजकल 76 या फिर 50, या क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी जो हमारी मेगाहर्ट्ज की होती है वो कुछ भी हो सकती है। अलग अलग फोन में अलग अलग क्रिस्टल आपको देखने को मिलेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर मेरे पास ऑसिलोस्कोप नहीं है, अभी मैं अपनी शॉप पर हूं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पर ऑसिलोस्कोप नहीं है,
नहीं तो मैं आपको मेगाहर्ट्ज की 52 मेगाहर्ट्ज की ये फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर चेक करा देता। अगर मैं इसमें आपको बता दूं यहाँ पर 52 मेगाहर्ट्ज मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे क्रिस्टल में प्रॉब्लम होती या फिर हमारी जो क्लॉक जनरेटर जो हमारी आईसी होती अगर उसमें मेरी प्रॉब्लम होती तो हमारे बक वोल्टेज और एलडीओ वोल्टेज स्टेबल नहीं मिलते। ये मेरा एक्सपीरियंस ही है। अगर मेरे बक वोल्टेज नहीं बनते तो मैं वहां पर क्रिस्टल की ओर जाता और हमारी क्लॉक जनरेटर में आईसी की तरफ जाता और उसके सर्किट को मैं देखता। तो यहाँ पर मुझे 52 मेगाहर्ट्ज चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं एक बार इनडायरेक्टली हम पीएस होल्ड हम चेक कर लेते हैं कि पीएस होल्ड हमारा आउट हो रहा है कि नहीं। ये हमारा एपी पीएस होल्ड और एपी पीएस होल्ड का टीपी हमारा ये है जो आपको दिख रहा होगा टीपी 4003। वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन मैं यहाँ पर टेस्टिंग पूरी बता रहा हूँ इसलिए आप इसको समझें, सर्किट डायग्राम की वैल्यू को समझें कि सर्किट डायग्राम की वैल्यू क्या होती है। सीपीयू एमएमसी पीएम रिवॉल्व करने से या चेंज करने से आपका फोन ऑन नहीं होने वाला। जब तक आपको सीक्वेंस नहीं है पता, सर्किट को आपको समझना नहीं आता है, जब तक खाली आप सीपीयू पावर आईसी यूएफएस निकाल निकाल कर वापस ही लगा सकते हैं और इससे कोई ज्यादा सक्सेस रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए सीक्वेंस को समझना, सर्किट डायग्राम को समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए आप सीपीयू के जस्ट बगल में यहाँ पर टीपी है। मैं मदरबोर्ड को यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये सीपीयू और इसके जस्ट बाजू में हमें ये टीपी दिख रहा है। तो मैं अब मल्टीमीटर को डीसी बोर्ड पर सेट करता हूँ और चेक करता हूँ क्या हमारा पीएस होल्ड 1.8 वोल्टेज बन रहा है। तो ये देखिए आपको मल्टीमीटर में दिख रहा होगा पीएस होल्ड हमारा 1.8 वोल्टेज भी बन रहा है। जरूरी हम चीजें इसमें क्या चेक करें। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या चेक करें? तो नेक्स्ट स्टेप हम इसमें चेक करते हैं हमारी यूएफएस के वोल्टेज। और यूएफएस के हमारे 5 वोल्टेज होते हैं। जो हमारी 254 होती है 254 में हमारे 5 वोल्टेज होते हैं और जो हमारी 221 होती है उसमें हमारे 4 वोल्टेज होते हैं। तो आइए चलते हैं सर्किट डायग्राम की ओर। ये हमारी यूएफएस ओपन हो गई है यूएफएस और जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये हमारा यूएफएस का 2.95 वोल्टेज हमारा, इसको हम 3.0 भी बोलते हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं इस कैप पर। इसको हम कॉपी करेंगे और ये कैप कहाँ लगा हुआ है। ये देखिए यूएफएस के बगल में 2 एनसी कैप लगे हुए हैं। यहाँ पर हमें 2.95 वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वो दो वाले जो 2 खाली एनसी जो कैप थे वो यही है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए हमें लगभग यहाँ पर ये देखिए आप 2.9 पूरा हमें फिक्स वोल्टेज यहाँ पर मिल गया है। तो ये तो हो गया हमारा एक वोल्टेज। अब हम दूसरा वोल्टेज चेक करते हैं। एक हमारा ये 1.8 है तो 1.8 को हम इस वाले कैप पर चेक करते हैं। तो यूएफएस के जस्ट ऊपर 3 टीपी लगे हुए हैं और टीपी के जस्ट नीचे हमारा ये कैप है। ये देखिए ये वाला कैप हमारा 1.8 का है। तो मैं आपको मल्टीमीटर में भी दिखा दूं। ये देखिए ये 1.8 वोल्टेज मिल गया, मतलब 2 वोल्टेज तो हमने चेक कर लिए। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए अब ये जो 1.8 आपको दिख रहा है ये वाला दूसरा 1.8 है। ये सिमिलर 1.8 नहीं है तो इसको हम कॉपी करते हैं और इसको भी हम चेक करते हैं। ये वाला 1.8 मिलेगा हमें यूएफएस के नीचे 2 कैप लगे हुए हैं। तो ये हमारी यूएफएस आपको दिख रही होगी। और ये हमारा 1.8।
मतलब हमने 3 वोल्टेज तो चेक कर लिए हैं। अब नेक्स्ट आ जाइए, तो अब कौन सा वोल्टेज है, तो अब है हमारा वीडी रैम, मतलब हमारा 1.3। तो यहाँ पर C5057 ये वाला कैप हमारा 1.3 का है। वन पॉइंट टू 1.3, किसी में 1.3 भी होता है, किसी में 1.2 भी होता है। तो ये देखिए आप अप्रोक्स 1.1 1.2 के अप्रोक्स ये मिल ही रहा है। जैसा कि आप अगर Y2 में देखेंगे तो ये वोल्टेज आपको 1.3 मिलता है, तो इसको हम ज्यादातर सारे टेक्नीशियन भाई 1.2 ही बोलते हैं, लेकिन इसमें 1.1 के अप्रोक्स मिल रहा है, लेकिन ये होता 1.2 ही है। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हमारे एक वोल्टेज और बाकी है 0.6, तो 0.6 हमें यहाँ पर मिलेगा, ये वाले कैप पर C5074 पर। तो यहाँ पर हमारा 0.6 का ये जो कैप है, यहाँ पर NC है, और जो कि UFS के जस्ट ऊपर है। देखिए आप, ये वाला जो है हमारा, ये 0.6 वाला हमारा NC कैप है, और ये नहीं मिल रहा है अभी। ये देखिए, ये हमारा ये भी 0.6 वाला ही है, ये जो इसके बाजू में जो कैप लगा हुआ है ये भी 0.6 का है। और ये देखिए आप, यहाँ पर 0.6 वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है। 6 वोल्टेज हमारा बनेगा कहां से, तो ये देख लेते हैं। ये देखिए VDDQ B6M DRAM, तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं, और ये कहां से आ रहा है, ये देखिए यहाँ भी जा रहा है UM, मतलब ये हमारी जो UFS है उसके ही एक दूसरे सेक्शन में अभी 0.6 वोल्टेज जा रहा है। और यहाँ पर ये देखिए आप UCP, मतलब CPU में भी ये हमारा 0.6 वोल्टेज यहाँ पर जा रहा है। 0.6 वोल्टेज CPU के लिए कंपलसरी है। जो 1.1 हमने जो UFS का चेक करा, वो भी CPU में जाना बहुत जरूरी है। अगर आपके फोन में अगर मिस हो जाता है तो आपके सारे बक वोल्टेज, LDO वोल्टेज, मेगाहर्ट्ज, क्लॉक, स्लीप क्लॉक आपकी सारी आउट होते हुए दिखेंगी, और आपका फोन पोर्ट नहीं बनाने वाला। जब आप चेक करेंगे तो PC पर पोर्ट नहीं बनाएगा। तो 0.6 वोल्टेज और ये 1.2 वोल्टेज ये बनना बहुत जरूरी है LDO वोल्टेज की अगर मैं बात करूं। लेकिन ये 5G फोन है, अभी ये 0.6 वोल्टेज LDO वोल्टेज नहीं रहा। 4G फोन में क्या होता था, 0.6 वोल्टेज UFS eMMC के लिए जो हमारे वोल्टेज जाते थे वो सारे LDO वोल्टेज होते थे। लेकिन अभी ये 5G सर्किट है, 5G में अलग हुआ है। देखिए आप क्या हो रहा है, 0.6 वोल्टेज पावर आईसी से एक कॉइल द्वारा स्विच कराया जा रहा है। यहाँ पर हाई एम्पियर की यूएफएस को फास्ट चलाने के लिए एम्पियर की, पावरफुल एम्पियर की जरूरत है, इसलिए उनने एलडीओ से ना लेकर, देखिए एलडीओ करता क्या है, एलडीओ हमारा एम्पियर को ड्रॉप करता है, ठीक है, वोल्टेज उसमें हाई होता है, एम्पियर कम होता है। लेकिन यहाँ पर यूएफएस है और 5G हमारा फोन है, तो इसको फास्ट वर्किंग कराने के लिए वोल्टेज प्लस एम्पियर हाई चाहिए, इसलिए इन्होंने एलडीओ वोल्टेज ना बनाकर पावर आईसी से डायरेक्ट कॉइल से स्विच करा के और एक बक वोल्टेज यूएफएस को दिया है। और वन कहां से रहा है, ये कौन सी वाली पीएम, तो U6000। तो U6000 मीन्स ये हमारी इस पीएम से हमारा ये वोल्टेज हमारा बन रहा है। और कॉइल का अगर हम नंबर देखें तो ये L6008, तो इसको हम देखते हैं, ये हमारी कॉइल 0.6 वोल्टेज वाली। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली कॉइल हमारी, देखिए आप यहाँ पर बन रहा है क्या 0.6, नहीं बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखिए आप, मतलब ये वोल्टेज हमारा यहाँ पर नहीं बन रहा है। देखिए ये ड्रॉप डाउन केस है, ये सबसे पहले आपको कॉमन सेंस लगाना ही होगा कि अगर आपका फोन डेड हुआ है
तो डेड होने का कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका कॉमन सेंस स्ट्रांग होना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ। तो अगर आपका फोन गिरने से डेड हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई लाइन टूट गई है, ओपन हो गई है, कोई ट्रैक कट गई है, या फिर आईसी अपनी जगह से उठ गई है। यही होता है और कुछ नहीं होता। तो अब हमें क्या करना होगा, तो अब हम पीएम को रिमूव करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर ये वोल्टेज हमारा क्यों नहीं बन रहा है। या तो हमें ट्रैक कटा हुआ मिलेगा, या फिर हमारी पावर आईसी वोल्टेज जनरेट ही नहीं कर रही होगी। तो सर्किट डायग्राम के हिसाब से मैं यहाँ पर कॉइल देखूं तो ये हमारी L6008। तो मैं अब पीएम को उठाता हूं और चेक करता हूं। तो ये हम अब पीएम को उठा रहे हैं और चेक करते हैं। तो ये मैंने पीएम को उठा दिया है और देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि पीएम के जो 0.6 वोल्टेज बनाने वाले जो ट्रैक हैं वो ही टूटे हैं। गिरने के कारण क्या हुआ है कि ट्रैक ही टूट गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि कॉमन सेंस को आप स्ट्रॉन्ग करो कि फोन आपका डेड हुआ है, तो हुआ कैसे है। तो कुछ नहीं है, हमने देखा फॉल्ट को स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर फाइंड किया, और हम बिल्कुल जैसा स्टेप होता है, जैसा सीक्वेंस होता है, हम उसी हिसाब से चले और आखिर हम फॉल्ट तक पहुंचे। और ये जो आपको 3 ट्रैक यहाँ पर डैमेज दिख रहे हैं, इनको हम रिपेयर करते हैं और रिपेयर करने के बाद वापस हम पावर आईसी लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये मैंने तीनों ट्रैक यहाँ पर रिपेयर कर दिए हैं और इनको यूवी भी कर दिया है अच्छे से। और अब मैं पीएम को रिवॉल्व करता हूँ और पीएम को लगाते हैं। ये हमारी पीएम रिवॉल्व हो गई है और अब हम इसको लगाते हैं। तो ये हमारी पीएम रिवॉल्व हो गई है और अब हम इसको पैक करके देखते हैं कि हमारा फोन ऑन होता है कि नहीं।
और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ़ोन ऑन हो गया है और देख लेते हैं कंप्लीटली ऑन होता है कि नहीं। और ये देखिए कंप्लीटली फ़ोन यहाँ पर हमारा वर्किंग में आ गया है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, सर्किट डायग्राम का नॉलेज ये होता है। अगर आपको सर्किट डायग्राम का नॉलेज है तो इस बोर्ड में पहले से भी काम किसी टेक्नीशियन भाई ने करके रखा था, लेकिन उनसे ये रिपेयर नहीं हुआ। और अगर आपको वास्तव में सर्किट का अच्छा नॉलेज है तो ये तो मतलब देखिए, जिनको सर्किट का नॉलेज नहीं है तो उनके लिए तो ये काफ़ी बड़ा फॉल्ट था, लेकिन अगर सर्किट डायग्राम का आपके लिए नॉलेज है तो आपके लिए कोई भी फॉल्ट बड़ा नहीं है। तो फ्रेंड्स, सर्किट डायग्राम को समझें, सर्किट डायग्राम की स्टडी रेगुलर करें और सर्किट डायग्राम की जरूर ट्रेनिंग लें। और अगर अच्छा काम आप बड़े बड़े फ़ोन आज के समय के अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं तो आप MPGT इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स ऑनलाइन भी हम प्रोवाइड कराते हैं और ऑफलाइन भी प्रोवाइड कराते हैं। जो 1 मई 2024 को जो है हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होने वाला है MP भोपाल में, और ऑनलाइन भी हम 1 मई से ही स्टार्ट करने वाले हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग डेड केस या नेटवर्क के केस में अगर आप फंसते हैं और इनको आप इजीली रिपेयर करना सीखना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि ऐसे फायर सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।